कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव 2026 एक राजनीतिक झटके से कम नहीं रहा। जिस सीट पर कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, वह सीट अंतिम समय में हाथ से निकल गई और भाजपा ने तीनों सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर ली। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल प्रदेश कांग्रेस संगठन की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी चर्चा के केंद्र में आ गई। राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस अब भाजपा और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रही है, लेकिन पार्टी के भीतर इस हार को लेकर गंभीर आत्ममंथन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना था। इनमें से 2 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में मानी जा रही थी। विधानसभा की संख्या बल के आधार पर दोनों दलों के अधिकृत उम्मीदवारों की जीत लगभग तय थी। हालांकि बीजेपी ने तीसरी सीट के लिए अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर राजनीतिक समीकरण बदल दिए। भाजपा ने महेश केवट को मैदान में उतारकर कांग्रेस पर दबाव बनाया और क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं को लेकर माहौल तैयार कर दिया। कांग्रेस नेतृत्व इस दौरान अपने विधायकों को एकजुट रखने और संभावित टूट-फूट रोकने में व्यस्त रहा। इसी बीच भाजपा ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र में कथित कानूनी खामी को मुद्दा बनाकर आपत्ति दर्ज कर दी। आरोप था कि उन्होंने अपने हलफनामे में तेलंगाना से जुड़े एक लंबित मामले की जानकारी नहीं दी। रिटर्निंग अधिकारी ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए उनका नामांकन निरस्त कर दिया। इसके बाद कांग्रेस की राज्यसभा सीट भी भाजपा के खाते में चली गई। इस पूरे प्रकरण से कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व बेहद नाराज बताया जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस घटनाक्रम से खासे खफा हैं, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन को राहुल गांधी का करीबी और भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। उनकी उम्मीदवारी की घोषणा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने तक की पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण किया जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश कांग्रेस के 7 प्रमुख नेताओं की भूमिका को लेकर हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जिन पर आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन के नाम की घोषणा के बाद उनके समर्थकों ने खुलकर असंतोष जताया। इससे पार्टी में एकजुटता का संदेश नहीं जा सका। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी सवालों के घेरे में हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उनकी अनुपस्थिति को लेकर पार्टी के भीतर चर्चा है। हालांकि उन्होंने वर्चुअल माध्यम से समर्थन जताया था, लेकिन राजनीतिक संदेश उतना प्रभावी नहीं माना गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी जिम्मेदारी तय की जा रही है। संगठन के मुखिया होने के बावजूद वे भाजपा की रणनीति को समझ नहीं सके। इसी तरह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर भी सवाल उठ रहे हैं। चूंकि मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी हाईकमान की प्राथमिकता थी, इसलिए उनसे अपेक्षा थी कि वे पूरी प्रक्रिया पर करीबी नजर रखें। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की भूमिका भी विवादों में रही। वरिष्ठ नेताओं के बीच बेहतर समन्वय नहीं बन पाने का आरोप उन पर लगाया जा रहा है। नामांकन निरस्त होने के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी और दिग्विजय सिंह की सार्वजनिक नोकझोंक ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी। चुनावी मामले के प्रभारी और वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी धनोपिया की भूमिका भी जांच के दायरे में है। कानूनी मामलों के विशेषज्ञ माने जाने के बावजूद वे नामांकन पत्र में संभावित खामियों को पकड़ नहीं सके। इससे कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद मीनाक्षी नटराजन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के भीतर माना जा रहा है कि उम्मीदवारी घोषित होने के बाद उन्हें अपने दस्तावेजों और हलफनामे की पूरी तरह जांच करनी चाहिए थी। यदि समय रहते तकनीकी त्रुटियों को सुधारा जाता तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया पर हमला बताया है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा ने राजनीतिक दबाव और तकनीकी आधार पर उनकी सीट छीनी है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया है। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं तथा भाजपा कार्यालयों का घेराव भी किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ एक सीट हारने का मामला नहीं है, बल्कि कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी और रणनीतिक विफलता का उदाहरण बन गया है। जिस सीट को कांग्रेस सुरक्षित मान रही थी, वह अंततः भाजपा के खाते में चली गई। इससे पार्टी के भीतर नेतृत्व, समन्वय और निर्णय प्रक्रिया को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। फिलहाल कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को चुनावी साजिश बता रही है, लेकिन पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपनी अंदरूनी कमजोरियों को दूर करे। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस इस हार से क्या सबक लेती है और क्या जिम्मेदार नेताओं की जवाबदेही तय होती है या नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।